प्रभु श्री राम कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये तो साक्षात ब्रह्म है। देखिए पिता के वचन को निभाने के लिए किस प्रकार प्रभु वन में गए, ऐसी चर्चा कर रहे थे। लेकिन पीछे केवट खड़ा हुआ था। केवट ने भी लखन जी और निषाद राज बहू की यह बातें श्रवण की तो केवट दौड़कर अपनी पत्नी के पास गया और पत्नी से कहा, अरे आज मैंने प्रभु के बारे में सुना। निषाद राज बहू और लखन जी चर्चा कर रहे थे कि कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो साक्षात ब्रह्म है। तो हो ना हो ऐसा कोई उपाय बताओ कि कैसे ना कैसे प्रभु कल मेरी नौका से ही नदी को पार करें, क्योंकि सभी मल्लाह अपनी नौका को तैयार कर रहे थे, देख रहे थे कि क्या कोई हमारी नौका में कमी तो नहीं है, कहीं नौका में छेद तो नहीं है, क्योंकि कल प्रभु गंगा नदी को पार करेंगे, क्या पता हमारी नौका में बैठकर ही करेंगे। लेकिन केवट बेचारा बड़ा गरीब था, नौका को सजाने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन केवट की पत्नी केवट को समझाती है कि अरे सुनिए, अगर प्रभु के प्रति आपके मन में सच्ची भक्ति है तो चाहे कितने मल्लाह गंगा के किनारे खड़े हैं, भगवान आपकी नौका में ही गंगा को पार करेंगे। केवट अपनी पत्नी की बात सुनकर थोड़ा शांत होता है, अपनी नौका की जांच कर रहा है कि कहीं हमारी नौका में कहीं छेद तो नहीं है। अपनी नौका को तैयार करके केवट निषाद राज बहू के पास प्रातः काल के समय जाता है, प्रणाम करता है, कहता है महाराज आप आज मुझे मेरा एक वरदान दीजिए। निषाद राज ने पूछा कौन सा वरदान? केवट ने याद दिलाया, कहा एक बार राजन आप शिकार खेलने के लिए जंगल में वन में गए हुए थे, तब आपको प्यास लगती है, आप मुझसे पानी की मांग करते हैं, मैं आपकी प्यास बुझाता हूं। तब आपने फिर मुझे कहा कि मांगो केवट, क्या मांगना चाहते हो? तो मैंने कहा कि मैं समय आने पर वरदान मांगूंगा, तो आज वह समय आ गया है, आप मुझे मेरा वरदान दीजिए। निषाद राज ने कहा मांगो केवट, क्या मांगना चाहते हो? तब केवट ने कहा कि आप सारे नगर में ये सूचना कर दे कि कोई भी अपनी नौका को लेकर गंगा नदी के किनारे ना आए, केवल गंगा नदी के किनारे केवट की नौका हो और कोई वहां पर ना हो। जैसा केवट ने कहा वैसा ही निषाद राज बहू ने किया, सारे नगर में सूचना करवा दी, तो कोई अपनी नौका लेकर नहीं गया, केवल केवट गंगा नदी के किनारे है।